हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका हड़प्पा या सिंधु सभ्यता है, इससे रिलेटेड लुसेंट में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 5 मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम सिंधु सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठों व अहमद शाह अब्दाली इनके बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ? तो मराठों व अहमद शाह अब्दाली इनके बीच संघर्ष आपका होता है कहाँ पे? पानीपत में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह संघर्ष कब होता है? तो यह संघर्ष आपका होता है 14 जनवरी 1761। कब होता है? तो यह आपका 14 जनवरी 1761 में होता है। और इस युद्ध में आपका कौन विजय होते हैं? इसमें आपका अब्दाली क्या होते हैं? अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाते हैं। और इस युद्ध को आपका पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? तो पानीपत के आपके 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध कब हुआ है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध यह आपका हुआ है 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ है? तो आपका 21 अप्रैल 1526 में हुआ है। किसके बीच हुआ? तो यह आपका बाबर और लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुए। कौन जीता? तो बाबर और लोदी के बीच में हुआ और बाबर इसमें जीत जाते हैं। द्वितीय युद्ध कब होता है? तो पानीपत का दूसरा युद्ध यह आपका होता है 5 नवंबर। कब होता है? 5 नवंबर 1556 में होता है। किनके बीच होता है? तो हेमू और अकबर के बीच में होता है, जिसमें कौन जीतते हैं? अकबर जीतते हैं। और तृतीय युद्ध का भी हमने चर्चा किया है कि यह आपका मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। कब होता है? तो 14 जनवरी 1761 में होता है। कहाँ होता है? तो पानीपत में होता है। कौन विजयी होता है? तो अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी होते हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, सभी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांड्यों की राजधानी थी? तो पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्यों की राजधानी आपका मदुरई में थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मदुरई यह आपका तमिलनाडु में आपका स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में आपका वैगई नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के आपका वैगई नदी के तट पर आपका स्थित है। और ध्यान देंगे, पांड्य वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने 1560 से 1300 ईस्वी तक आपका भारत पर शासन किया। कब से कब तक? तो आपका पांड्य वंश इसने आपका भारत पर 560 से आपका 1300 ईस्वी तक आपका शासन किया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत पर शासन किया था? तो निम्नलिखित में से किसने आपका 1266 से और 1287 के बीच आपका भारत पर शासन किया? देखिए, यह आपके थे ग्यासुद्दीन बलबन। कौन थे? ग्यासुद्दीन बलबन थे। ये कौन थे? ये आपके गुलाम वंश के सुल्तान थे। कौन थे? तो ये आपके गुलाम वंश के सुल्तान थे। इन्होंने आपका 1266 से 1287 के बीच भारत पर शासन किया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने आपका मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तराइन का प्रथम युद्ध यह कब लड़ा गया? तराइन का आपका प्रथम युद्ध यह कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध यह आपका 1191 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, किस शासनकाल में आपका दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ? तो किस शासनकाल में आपका दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ? तो यह आपका होता है शाह आलम द्वितीय
के काल में। कब होता है? शाह आलम द्वितीय के काल में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध यह हमने देख चुका है कि कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और बक्सर का युद्ध यह कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध यह आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और शाह आलम द्वितीय ये आपके इन्होंने आपका 1759 से लेकर 1806 तक आपका शासन किया। तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आता है। देखिए सिंधु सभ्यता से रिलेटेड अब सभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल जो आपका कालीबंगन है यह किस प्रदेश में है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन यह आपका राजस्थान में स्थित है। और ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता इसका काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका काल आपका 2500 ईस्वी पूर्व से आपका 1750 ईस्वी पूर्व तक आपका माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता यह आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला है। कहाँ तक फैला है? तो यह आपका पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों अर्थात मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग आपका हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो देखिए मुद्रा बनाने के लिए हड़प्पा काल में आपका सेल खड़ी का यूज किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि घोड़े का अवशेष आपका सुरकोटदा से मिला है। घोड़े का अवशेष किसका अवशेष? तो घोड़े का अवशेष यह कहाँ से मिला है? तो घोड़े का अवशेष आपका सुरकोटदा से मिला है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ये किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ये आपके ईंट से बने होते थे। किससे बनते थे? तो ईंट से बनते थे। और ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता यह आपका कांस्य युग की थी। किस युग की थी? तो यह आपका कांस्य युग की आपका सभ्यता थी। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय आपसे पूछ ले तो व्यवसाय यहाँ का क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार यहाँ का मुख्य आपका व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी आपके किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो ये आपके कपास के उत्पादन में प्रथम थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में आपके सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता इसके खोजकर्ता आपका दयाराम साहनी को माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा दयाराम साहनी। इन्हें आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है। और ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह आपका शहरी सभ्यता थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता इसका पतन नगर आपका लोथल था। क्या था? लोथल था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे नाप तौल की पैमाने जो आपका पैमाना था नाप तौल का इसका खोज कहाँ से हुआ है? तो ये भी आपका लोथल से इसका साक्ष्य आपका मिला है। तो पैमाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो पैमाने का साक्ष्य आपका लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज किस वर्ष में होती है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका 1921 में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज 1921 में होती है। और ध्यान रखेंगे हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति
उचित समतावादी थी। किस प्रकार की थी? तो यहाँ की पत्ती आपका समतावादी थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में है आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा है, उन्हें अश्वमेघ अश्वमेघ का जानकारी था। तो उन्हें अश्वमेघ का जानकारी आपका नहीं था। गाय उनके लिए पवित्र थी, यहाँ पे गाय का कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है। उसके बाद ऑप्शन सी है, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ये बात सही है कि हड़प्पा सभ्यता में यह देखा गया है कि उन्होंने आपका पशुपति का सम्मान करना क्या किया, प्रारंभ किया। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह आपका त्रिभुजाकार था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? तो ये आपका त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण यह आपका किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण यह आपका कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य भी आपका कालीबंगा से मिला है। हल से जोते गए किससे? तो हल से जोते गए आपका खेतों के साक्ष्य भी आपके कालीबंगा से ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो यह आपका कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो यह आपका सिंध में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो यह आपका सिंध में स्थित है। और ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो में आपका बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में ही आपका क्या पाया गया है? तो बृहद आपका स्नानागार पाया गया है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम आपका मृतकों का टीला है। तो आप मोहनजोदड़ो से रिलेटेड इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो में आपका बृहद स्नानागार मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपका मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चन्हु के उत्खनन का निर्देश किया था। चन्हु ने उत्खनन का आपका निर्देश किया था। तो किसने निर्देश किया था इसे? तो इसे निर्देश किया था आपका जे.एच. मैके ने। किसने किया था? तो जे.एच. मैके ने आपका चन्हु के उत्खनन का निर्देश किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष आपका सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें आपके घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ है, गाय का अवशेष प्राप्त हुआ है, बैल का अवशेष भी प्राप्त हुआ है, हाथी का अवशेष प्राप्त हुआ है, लेकिन आपका शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? हमने अभी ऊपर देखा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम आपका मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि मोहनजोदड़ो, इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम आपका मृतकों का टीला है। और ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को आपका सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो ये कौन सा था? तो ये आपका हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित था? तो यह आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो आपका रोपण है कहाँ है? पंजाब में है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपण यह आपका स्थित है सतलज नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में आपका कहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का आपका पता चलता है? तो इसका पता चलता है आपका धौलावीरा में। कहाँ पता चलता है? तो धौलावीरा में आपका एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का आपका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता यह आपका किस युग में पड़ता है? तो यह आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि सिंधु सभ्यता यह आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष, घरों में कुएं का अवशेष ये कहाँ से मिला है? तो इसका आपका अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से आपका क्या मिला है? तो घरों में आपका कुएं का आपका अवशेष मिला है। इससे पहले हमने मोहनजोदड़ो के बारे में देखा था कि मोहनजोदड़ो में आपका बृहद स्नानागार पाए गए हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपका मृतकों का टीला था। तो आप इसे रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसके खोजने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो इसे खोजने में आपके दो भारतीयों का नाम जुड़ा है जो है आपके दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता इसके खोज निकालने में दो भारतीय का नाम जुड़ा है जो आपके हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये पद्धति आपकी थी ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति थी? तो ग्रिड पद्धति थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी क्या है? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देखिए, हड़प्पावासी आपके सोना चांदी से प्रचलित थे, उसके बाद तांबा कांसे से आपका प्रचलित है, उसके बाद टीन एवं शीशा से प्रचलित है, लेकिन ये आपके लोहा से प्रचलित नहीं थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि हड़प्पावासी लोहा से आपके प्रचलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा कालीन आपका तांबे का रथ यह आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ यह आपका दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तांबे का रथ इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो दैमाबाद से आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधुकालीन स्थल से आपका ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी चन्हू दड़ो से यह साक्ष्य मिला है कि ईंट पर आपका किसका साक्ष्य मिला है? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का आपका निशान पाया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चांदी की उपलब्धता इसका प्राचीनतम साक्ष्य आपका हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति में आपका मिलता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य यह हमारा कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। तो इस तरह हमने सिंधु सभ्यता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन किया है। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।